समय केकेआर की टीम का स्कोर 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में रघुवंशी पहुंच जाएंगे 10 रनों पर। 4 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को पता है कि किसी भी ओवर को खाली नहीं छोड़ना है। हर ओवर में एक आध चौके छक्के जरूर निकालने हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हुए रघुवंशी 124 रन 3 विकेट के बने रहे क्रिक टॉक्स के साथ में। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से कृणाल पांड्या। वेंकटेश अय्यर के लिए पहली गेंद, इस पर बाउंसर गेंद कर दी और इतनी ज्यादा स्पिनर ने गेंद पटक दी कि विकेट कीपर ने छलांग लगा करके जैसे तैसे गेंद को रोका, अन्यथा ये 4 रन बाई के तौर पर मिल सकते थे। अंपायर ने वाइड का फैसला दिया है और अब कृणाल पांड्या दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इस ओवर की दोबारा पहली गेंद करेंगे, लेकिन पूरा कंधे का इस्तेमाल किया था और स्पिनर होने के साथ साथ जो बाउंसर लगाया था, हेलमेट जरूर पहन लेना चाहिए इस समय वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि बिना हेलमेट पहन करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछली गेंद गजब की बाउंसर आई थी गेंदबाज कृणाल पांड्या के द्वारा। इस समय गेंदबाजी करने के लिए आते हुए कृणाल पांड्या वेंकटेश अय्यर के लिए, इस बार गुड लेंथ पर गेंद मिडिल स्टंप पर थी, स्लिक करने के लिए गए थे लेकिन सीधे बोल्ड कर दिए जाएंगे। किनारा गेंद ने लिया, सीधे जाकर के गेंद मिडिल स्टंप पर लगी और इसी के साथ ही आउट हो जाएंगे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। 6 रन बनाए, 7 के वापस पवेलियन जाते हुए 6 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। अब नए बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन जो बाउंसर डाली थी गेंदबाज कृणाल पांड्या ने, उसका असर दिखा। बैट्समैन बैकफुट पर चले गए थे और गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और आउट कर दिए जाएंगे बल्लेबाज। हमारे साथ में तमाम दोस्त जुड़ते हुए सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आरसीबी के बल्लेबाज भी आएंगे और अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। इस समय 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर केकेआर की टीम का स्कोर है। 12.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज रिंकू सिंह। अभी भी देखें तो कुल मिलाकर के 47 गेंदों का खेल बाकी है। रिंकू सिंह ने 45 मैचेस में 893 रन बनाए हैं, 30.79 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है और इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से कृणाल पांड्या। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया। गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब केकेआर की टीम का 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज कृणाल पांड्या। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज रघुवंशी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। गुड लेंथ पर गेंद, इस बार लेग स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर के गेंद को फ्लिक कर दिया। गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरा रन लेने का मन जरूर बनाया था, लेकिन अंत में जाकर के फैसला किया कि 1 ही रन लेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का 127 रन, इस समय 4 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज रिंकू सिंह, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, तेज गति से की गई गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद गई है सीधे शॉर्ट थर्मन के क्षेत्र में, लेकिन गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में। 1 रन लेने का मौका। दोनों युवा बल्लेबाज हैं, दोनों काफी तेज गति से रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं और सिंगल चुरा लिया, लेकिन अभी भी इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है कृणाल पांड्या ने। अगली गेंद करने के लिए आते हुए रघुवंशी के लिए राउंड द विकेट। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज भी शफल करके ऑफ स्टंप पर आ गए, कलायों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लियाम लिविंगस्टन के द्वारा सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा केकेआर की टीम का 130 रन 4 विकेट बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज रघुवंशी 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक कुल मिलाकर के 6 गेंदों का सामना किया है। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद, इस बार मिडिल स्टंप पर थी, स्लॉग स्वीप किया, हालांकि डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद थे। विराट कोहली ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, बल्लेबाज ने भाग करके सिंगल लिया है। ओवर की समाप्ति हो जाएगी, हालांकि बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई है। मात्र 7 रन दिए इस ओवर में कृणाल पांड्या ने
और बड़ा विकेट निकाला, वेंकटेश अय्यर का शिकार किया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम का स्कोर 131 रन 4 विकेट के नुकसान कराने में सफल रहे हैं। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी मिडिल स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर के खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज ने और गेंद कई सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर अब केकेआर की टीम का 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से लियाम लिविंगस्टन, इस समय ओवर द विकेट। गुड लेंथ पर गेंद मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज रघुवंशी, गेंद को फ्लिक कर दिया, खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, गेंद कई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में लेकिन सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर अब केकेआर की टीम का 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए हालांकि चौथी गेंद करेंगे। राउंड द विकेट सामने तैयार है बल्लेबाज रिंकू सिंह। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस बार रिंकू सिंह ने गेंद को खेल दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। गुड लेंथ पर गेंद लेकिन रिंकू तैयार थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया हवा में। 2 टप्पे के बाद गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका रिंकू के बल्ले से। अगली गेंद इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे। राउंड द विकेट गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा यश दयाल के द्वारा। दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब केकेआर की टीम का 140 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर की 6ठी गेंद यानी कि आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज। गुड लेंथ पर गेंद थी, इस बार लेग स्टंप पर, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे। 1 रन लेने का मौका और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब केकेआर की टीम का 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर की समाप्ति के बाद में रघुवंशी ने अब तक 16 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट 177.78 का है। जबकि अगर बात की जाए दूसरे बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह की, तो 10 रन बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है। लेकिन आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। यश जी का कहना है कि आरसीबी की टीम मैच जीत सकती है, रितेश जी का कहना है कि केकेआर जीतेगा मैच। तमाम दोस्त अपनी अपनी राय देते हुए आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस समय कृणाल पांड्या गेंदबाजी करेंगे और बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू के लिए। राउंड द विकेट गुड लेंथ पर गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद गई है सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में और खुद ही भागते हुए गए थे कृणाल पांड्या, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया लेकिन मात्र 1 रन दिया है। बेहतरीन फील्डिंग कृणाल पांड्या के द्वारा और इस 1 रन के साथ स्कोर अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का 142 रन कुल मिलाकर के 4 विकेट के नुकसान पर। 14.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज कृणाल पांड्या। गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज रघुवंशी ने गेंद को इस बार स्वीप कर दिया, गेंद गई है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का 143